एक तो तुम्हें इतनी जल्दी लगी हुई घर जाने की। चलो आओ बैठो। मुझे ना हॉस्पिटल में नजर बहुत बजा रहा है। छुट्टी हो गई है तो बस 1 मिनट भी क्यों रुको, चलो यहाँ से इसके आउट हो गया। इसलिए कि आपको इस हॉस्पिटल से मिलने का प्यार है। Oh, how sweet! I'm so sorry मैंने आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। You were so busy amongst yourselves. ना किसी के आने की खबर, ना किसी के जाने की परवाह। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन ईमान ने तो मुझे पहचान लिया है, राइट ईमान? और मुझे उम्मीद है कि आदिल भी तुम्हें बहुत जल्दी पहचान लेगा। वैसे मुझे पता ही नहीं था कि आदिल ने तुम्हें तलाक दे दी है। This is none of your business. Oh, so is this your business? ईमान, I'm so happy कि तुम्हारा बेबी बच गया है, लेकिन हस्बैंड हाथ से निकल गया। दोनों में से किसी एक की चॉइस करना तो काफी मुश्किल होगा, बट यू मेड द राइट चॉइस। नाउ स्टिक बाय इट और आदिल के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं हॉस्पिटल के स्टाफ को बुला लूंगा। अगर मैं ये फैसला कर लूं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो तुम्हारे बड़े भी मुझे नहीं हिला सकते। तो आप रुकिए, यहाँ से हिलिएगा नहीं, हम चले जाते हैं। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब कुछ और मुझसे बातें करो। काम इसलिए कि कल तुम ऑफिस में झाड़ो ना। वो तो झाड़ना पड़ेगा ही लोगों को दिखाने के लिए। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बॉस जो हूँ। डोंट रिमाइंड मी। पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ। कहाँ से? हॉस्पिटल से। अच्छा, ईमान को देखने गई थी? तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर के लिए गई थी, और मैंने ये देखा कि ईमान के साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अपने बेबी और अपनी बीवी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम पड़ोसी जो कर रहे हैं। शादी की बात कर रही हो? यार वही तो उसे अस्पताल ले गया था। अस्पताल लेकर गया था, उसके साथ वहां रहा भी था, और फिर उसको अपने घर भी ले गया था। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? और हम ये डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उसे छोड़ ही दिया है, उसकी जिंदगी है, जो करे। तो फिर उसे तलाक दे दो और मुकम्मल तौर पर आजाद कर दो। आजादी की बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसके माँ बाप ने इतना लंबा हक में रखा था कि ना मैं उसे देना चाहता हूं और ना दे सकता हूं। तो फिर सारी जिंदगी उसे अपने पीछे ऐसे ही लटका कर रखोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लटकी रहे तो लटकी रहे, मैं तो आजाद हूं। जो मुझे करना है मैं करूंगा, और अगर उसको इतनी ही आजादी की जरूरत है तो वो खुला भी तो ले सकती है। खुला? नॉट अ बैड आइडिया। आई एग्री। ये रहा आपका नाश्ता। शारिक प्लीज इसको ले जाओ, आई कांट ईट एनीथिंग। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? देखो, तुम अगर बोलोगी नहीं ना तो अंदर ही अंदर सुलगती रहोगी। तुम एक काम करो, तुम उस पर गुस्सा कर लो, उसे बुरा भला कहो और फिर अपने सिस्टम से निकाल दो, भूल जाओ उसे। मैं तो भूलने की जरूरत नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। वैसे भी वो इतनी इंप्रेसिव लड़की तो है नहीं कि उसके लिए हम अपना मूड खराब करें, और ना ही वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए अपना खाना छोड़ दें। ये लो, खाओ, खा लो ना। देखो, तुम बिल्कुल वही कर रही हो जो वो चाहती है। अगर वो इस वक्त यहां होती वो कितना खुश होती। हाँ, मुझे समझ आ गया तुम ये नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो। तुम उसे खुश करना चाहती हो।
तुम क्या समझते हो मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ तुम्हारी इन बातों से बहल जाएगा? इतनी वाहियात बातें की थी उसने मुझसे, मैं कैसे भूलूंगी? जलील किया था उसने मुझे। रिलैक्स रिलैक्स, ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बेबी के लिए अच्छा नहीं है। ये लो जूस पियो। शारिक तुम्हें पता है वो कौन है? पहले जूस पियो। तुम्हें आदिल ने बताया वो कौन है? तुम सिर्फ उसकी बात का यकीन कर रही हो जो वो कह रही है। आई स्वेयर ईमान, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम उसके लिए अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दो। भूल जाओ उसे इंपॉर्टेंस ही ना दो। मैंने खुद सुना है आदिल को उसको आई लव यू कहते हुए। जरूरी तो नहीं है वही लव हो। मेरा मतलब है, कहने को तो मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ कि आई लव यू, लेकिन ये वही लव तो नहीं ना जो तुम आदिल से करती हो। कभी कभी ना तुम बिल्कुल छोटे से बच्चे लगते हो मुझे, मासूम से, और कभी कभी समझदारी की बात कर जाते हो। मैं हमेशा समझदारी की बातें ही करता हूँ, ये तो तुम हो जो समझती ही नहीं। अच्छा नाश्ता कर लो प्लीज। गुड। मैं जिम जा रहा हूँ और अपना मोबाइल खुला रखना, मैं तुम्हें चेक करता रहूंगा। ओके? शारिक मेरी फाइल्स कहाँ हैं? कोई फाइल्स नहीं मिल रही तुम्हें, तुम यहाँ एक मिनट, कोई फाइल्स नहीं मिल रही। तुम अपने कमरे में आराम करो और ये बुक्स पढ़ो सुकून से। ओके ओके बाय। जूस। हेलो। हेलो ईमान, कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी हाँ है एक। तुम शारिक, पिछले घंटे में तुमने 3 बार फोन किया। अब अगर तुमने दोबारा फोन किया ना तो देखो मैं क्या कहती हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त आजकल मिलते ही कहाँ हैं? अच्छा ऐसे दोस्त में बेदोस्ती अच्छी हूँ, ठीक है? पिछले घंटे मैंने 3 बार चैप्टर खत्म करने की कोशिश की है और अभी तक मैंने एक चैप्टर नहीं खत्म किया। क्यों? बहुत मुश्किल अंग्रेजी है क्या? जी नहीं, मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, तुम्हारे स्टूपिड फोन जो आ जाते हैं बीच में। अब तुम मेरी फोन कॉल्स को स्टूपिड कहो, मैं तो इसी तरह करता रहूंगा। अब मैं और रेस्ट नहीं ले सकता। अच्छा चलो फिर तुम करते रहो। हाँ इतनी फिक्र होती है तो भाई चाबी साथ ले जाया करो। आ रही हूँ। अगर मेरी इतनी फिक्र थी तो घर की चाबी ले जाते। सो स्वीट। मुझे नहीं पता था कि शारिक तुम्हारी इतनी केयर करता है। दिस इज फॉर यू। तुमने घर का फर्नीचर नहीं खरीदा? ओह खैर अब खरीद लेना शारिक के साथ। हाँ अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती तो जो फर्नीचर आदिल यहाँ से ले गया था मैं वो भिजवा देती हूँ। हमने तो नया फर्नीचर लेना ही है। क्या ख्याल है? साफ साफ बता दो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे और तुम्हारे बीच में तो कोई राइवलरी नहीं है। देखिए मैं आपका नाम ही नहीं जानती और अगर आपने मुझे कभी बताया हुआ भी हो तो आप इतनी अहम नहीं है कि मैं याद रखूंगी, लेकिन आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मशवरे का शुक्रिया और फूलों का भी। अब आप जा सकती हैं। हाँ हो
सो दिस इज ईमान। मैं तुम्हारे यहां मेहमान आई हूं, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो, ये ठीक नहीं है। दैट्स वेरी बैड। ना मुझे बिन बुलाए मेहमान पसंद है और ना ही मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सो कुड यू प्लीज लीव? अच्छा, चलो दोस्ती ना करो, ना ही मुझसे चाय पूछो, मगर कम से कम ये तो पूछो कि मैं यहाँ आई क्यों। आप शायद मेरी बात समझ नहीं रही हैं। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। देखो, आदिल ने मुझे बिल्कुल फर्क तरीके से बात करने को कहा था, लेकिन ईमान, मैं प्यार मोहब्बत से बात करने में बिलीव करती हूँ। आदिल चाहता है कि तुम खुला की एप्लीकेशन दो। आदिल ने तुमसे ये बात कहलवाई है? मैं कहूं या आदिल कहे, एक ही बात है। मेरे लिए एक बात नहीं है, एक बात नहीं है मेरे लिए। आदिल से कहो खुद आके मुझसे बात करे। हिम्मत नहीं है तो वकील को भेजे, मुझे ये तरीका नहीं पसंद आया। अब तुम जा सकती हो, जस्ट गेट आउट। और अपने फूल भी ले जाओ, आई एम एलर्जिक टू देम। देखो, मेरा नाम किरण है और अब ये मत भूलना। हेलो। ईमान बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? अगर तुम अपने खत लेने आ सकते हो तो खुला की बात करने क्यों नहीं आ सकते? हाँ, तुम्हें मैसेंजर की जरूरत कब से पड़ गई? व्हाट रबिश! क्या मैं तुमसे खुद बात करने नहीं आ सकता? डरता हूँ क्या तुमसे? नहीं, कैसी हो तुम वैसे? ठीक हूँ। वैसे फिक्र ना करो, मैं खुद ही मालूम करता हूँ कि तुम्हारे पास कौन आया था। ईमान, हाँ हाँ, क्या हो गया भाई? मैं तो डर गया था, बाहर का दरवाजा खुला था। अच्छा, नहीं मैं तो यहीं थी पूरे दिन। तुम ठीक हो ना? क्यों? मैं डरती हूँ तुमसे झूठ बोलूंगी। खैरियत है? हाँ ना, भूख बहुत लगी है, खाना शाना हो जाए। यस बॉस। जी, नो, वी आर ऑन, वी आर रेडी। हमारी तरफ से सब प्रेपरेशंस हो गई हैं। विच डेट? फाइन, फाइन, दैट्स इट, थैंक यू, बाय। थैंक गॉड द डेट हैज बीन सेट एंड इट्स, वी आर रेडी। आई एम ग्लैड। मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। I was fed up of this. I'm so tired, Adil. गेस करो कल मुझे किसका फोन आया था? किसका? शारिक का या ईमान का? कोई तीसरा भी हो सकता है भाई। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन जैसे तुम पूछ रहे हो, आई थॉट कि उनमें से किसी का होगा। वेल, ईमान का। और उसने मुझे ये कहा कि कोई मेरी खुला की बात करने गया था। वो सही कह रही है, मैं गई थी। आई होप यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, लेकिन प्रेफरेबली अगर मैं खुद बात करने जाता तो ज्यादा अच्छा था। आदिल, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। आई थॉट यू सो बॉग्ड डाउन बाय अदर थिंग्स दैट आई जस्ट वेंट देयर टू कन्विंस हाँ माई सेल्फ। वैसे भी उसका शारिक से। तुमने कहा और मैंने मान लिया। मैं मर्द जात तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और ईमान को भी। उसका अफेयर किसी के साथ नहीं चल रहा। और बात रही शारिक की, तो वो इतनी मोटी और भद्दी हो गई है अभी कि कोई भी मर्द उसे अफेयर नहीं चलाना चाहेगा। चलो भाई, मैंने तो जो कुछ भी किया डार्लिंग सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं जानता हूं, लेकिन अगर बता देती तो अच्छा था।
सरप्राइज का तो मजा ही कुछ और होता है। तो मेरे लिए इतना करती हो और मैं रिटर्न में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सारे रिटर्न्स बाद में ले लूंगी, और मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करती हूँ वो इसलिए करती हूँ बिकॉज यू सो डिफरेंट। तुम सबसे इतने अलग हो। योर आईज, योर स्माइल, योर फिजिक, they're all so perfect. आई विश ईमान भी तुम्हारी तरह। आदिल, तुम तो मूड ऑफ करने में एक्सपर्ट हो। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ और तुम ईमान को याद कर रहे हो। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा था बाबा, आई एम सॉरी। मैं ये कह रहा था कि अगर ईमान तुम्हारी जैसी होती तो। ईमान अगर मेरे जैसी होती तो वो तुम्हें कभी भी ना छोड़ती। थैंक्स। वेलकम। शारिक, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी होगी या बेटा? लगता है बेटा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ बेटी हो, और वो भी तुम्हारे जैसी। क्यों? आदिल जैसा बेटा हो तो क्या बुरा है? नहीं नहीं, बुरा तो नहीं है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तुम्हें बच्चे पसंद है? बहुत। चाहे वो किसी और की क्यों ना हो। चाहे वो तुम्हारे क्यों ना हो। पता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको तुम्हारे हवाले कर दूं, क्यों? ताकि तुम इसको अपनी जैसा बना सको। अच्छा, मैं कैसा हूं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, कुछ और साफ साफ बता। अपनी तारीफें सुनने का दिल चाह रहा है। जेन्युइन हो, बहुत केयरिंग भी हो, देखने में भी ठीक ठाक हो, नॉट बैड। और बस अब बहुत तारीफें हो गई, काफी हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन मैं जब अपनी तारीफ करता हूं तो कुछ ज्यादा ही करता हूं। करूं? जब मैं फर्स्ट टाइम जिम। मुझे पता है, मुझे पता है, आई एम वेल अवेयर। सुबह से ढूंढोगे कहाँ है? क्यों सब घर तो है? बड़े खुश हो रहे हैं आप। बोल दे भाई, खुशी से फट रहा है तू आज तो। यार, I think she loves me. You still think after all that work? जाहिर बात है यार, वो अभी तक शादीशुदा है, खुद कैसे कह सकेगी? तो आपको कैसे पता चला उसकी फीलिंग्स के बारे में भाई? उसकी आंखों से, उसकी बातों से, उसके स्माइल से। बस सारी बातें समझने की नहीं होती यार, कुछ बातें फील करने की भी होती हैं। जैसे कई दफा आंखें कोई ऐसी बात कह जाती हैं जो जुबान कभी नहीं कह पाती। अब देख, इस पे तो मुझसे बहस ना करिए। सही बात है जी, हम तो आपसे बहस कर ही नहीं सकते। आप तो ठहरे मोहब्बत के अंदर PhD और हम ठहरे पहली जमात के फेलियर, है ना? खैर, क्या इरादे हैं आप तुम्हारे भाई? बस वो उससे कह देने का इरादा है। जाहिर है, कहना तो तेरे को ही पड़ेगा, वो तो खुद समझने से रही। देख यार, मैं उसकी सिचुएशन से फायदा नहीं उठाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो मुझे खुद अपनी मर्जी से चाहे। तो मतलब मौका आ गया, हाँ? और पहल भी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो खुद इतनी वल्नरेबल पोजीशन में है, वो खुद कुछ नहीं कह सकती। खैर, बेस्ट ऑफ लक यार। बाकी शी नोज कि उसका मियाँ कितना कमीना है, राइट? वो अच्छी तरह जानती है, इसीलिए तो उसे अपने मियाँ से नफरत हो गई है। वरना उससे पहले वो
आदिल के अलावा कुछ और सोचती नहीं थी, किसी और के बारे में सोचती नहीं थी, किसी और को देखती नहीं थी। खैर मुझे लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाए। खैर मुझे भी ये लग रहा है, चलें ऊपर। चल। देखो, ओह वाओ, तुम्हारा फार्म हाउस है किरण? तुम्हें क्या लग रहा है? यू मस्ट बी वेरी रिच। ऑफ कोर्स आई एम, डोंट आई लुक रिच? लगती तो हो, लेकिन यार मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त की हैसियत से देखा है, किसी अमीर दोस्त की हैसियत से नहीं देखा। तो अब देख लो, इट्स नॉट टू लेट। और तुम्हारे माँ बाप? हाँ हैं, और कराची में ही हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? भाई मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं कितनी देर तक उनके साथ रहूं? वैसे भी उनको मेरी शादी और आजादी की कुछ इतनी ज्यादा फिक्र रहती है कि आई कांट टेक इट। ये फार्म हाउस एक्चुअली उन्हीं का है और इवेंचुअली मेरा। भाई बहन तो होंगे ना? आदिल, मैं बोर हो रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं लाई कि तुम्हारे साथ अपने बहन भाई डिस्कस करूं। तो किस लिए लाई हो? यूज योर इमेजिनेशन। लगता है मेरी छोटी आंख काम नहीं कर रही। पास खड़ी हुई किरण को मैं देख भी नहीं सका। शुक्र है नुकसान से बच गया। किरण, किरण। ओ, आया बॉस, आया। ये इसे कहाँ लगाऊं? शारिक प्लीज, शारिक What? he's not even born yet. Put it away. शारिक बहुत छोटा होगा। क्या हो गया यार, फिर भी तो लगाना ही पड़ेगा ना, अभी लगा देते हैं। शारिक प्लीज। मेरे ख्याल से यहाँ लगा दो। शारिक अपनी ये फूल क्यों लगाए हर जगह? क्यों? Because my son can't grow up in this atmosphere. सर, तुम्हें किसी का बेटा होगा? तुम्हें कैसे पता कि लड़की होगी? बेटी होगी, मुझसे शर्त लगा लो। मेरा दिल कह रहा है। और मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। वैसे अच्छा एक सेकंड। फैसला नाम का मेरा है, but anyway you can tell me. अब यहाँ होंगी तो मैं इसे सेट कर हाँ दूं? सुनो। मैं इसे सेट कर लूं, अब यहाँ हो जाए। उसका नाम मैंने सोचा है अना। अना। कितना खूबसूरत नाम है ना। अच्छा, नाम के साथ साथ इसका मतलब बहुत अच्छा है। शारिक क्या तुमने शेल्फ लग जाएगी यार वो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो दर्द हो रहा है, वो पहले भी हुआ है। ये कब से हो रहा है? नहीं, काफी देर पहले हुआ था, हल्का सा हुआ था, अब जरा ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये हॉस्पिटल जाने का टाइम है हमारा। इतनी जल्दी? तो और नहीं तो क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने बुक्स में पढ़ा है, बस मैं बस ये सब कुछ कर दिया, इसको मैं बाद में सेट कर दूंगा और ज्यादा। Okay. तो बस तैयार हो जाओ जल्दी से, ओके? ओके। Ow! God! ये कितनी देर बाद हुआ? मुझे क्या पता शारिक, मैं घड़ी देखूं कि अपनी कमर पकड़ूं? स्टूपिड सवाल क्यों पूछते हो मुझसे? ओके। अब चले? हाँ।
मी सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, आप परेशान मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोगों पे आराम करना। आप उनसे कह दीजिएगा कि डोंट वरी, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। जी मैं मुबारक हो जी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं अभी तो नहीं, जब कमरे में ले जाएंगे तब। ओके, ठीक है मैं आपको थैंक यू वेरी मच। मेरे साए की तरह तुम तो रहोगी हर पल में, तेरे आसपास मेरे पास पास, तेरे आसपास मेरे पास पास, तेरे आसपास मेरे पास पास, मेरे आसपास मेरे पास पास, मेरे आसपास मेरे पास पास, पास पास, आदिल को बुला दो, इसके पापा को बुला। शो रही है मेरी बेटी, मैं शो नहीं हूँ। So beautiful. तुम्हें अंदर किसे आने दिया यहाँ पर? आदिल, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, हो सके तो उसके पास चले जाना। अगर मूड हुआ तो जाऊंगा, वरना नहीं। और कुछ? है जुबेर। सुनो, वैसे तुम ईमान के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को इस हालत में छोड़ देगा। मैं तुम्हें ऐसे 10 और हस्बैंड से मिला देता हूं, तुम उन सब की बीवियों की आयागिरी करो, बहुत दुआएं मिलेंगी तुम्हें। मैं ऐसी बातों पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। जाहिर है यार, मैं शादीशुदा हूं और आदिल, तुम कोई अच्छी बात करते तो मुझे हैरानी होती। अच्छा, एक और बात पूछूं? क्यों लव ईमान? चलता हूं। जवाब नहीं दिया मेरी बात का तुमने। आदिल, मेरा ख्याल है इस वक्त तुम्हें मेरी फीलिंग्स से ज्यादा ईमान की फीलिंग्स की फिक्र होनी चाहिए। खुदा हाफिज। हो, कैसे हो? मैं ठीक। आदिल से बात हुई ना? मिले थे ना उससे?
हाँ मेरा मतलब है नहीं, वो मीटिंग में था, मैं मैसेज छोड़ आया। अभी क्या टाइम हो रहा है? तो डिनर तक तो मीटिंग खत्म हो जाएगी ना? पता नहीं। पता है शारे, मेरे दिल को हमेशा से ही कीम रहा है, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो ना, एक बार बेबी आ जाएगी तो जरूर आएगा। उसका एक बार ऐसे देखने तो जरूर आएगा ना। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आ जाओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? बस यार, तुम सही कह रहे हो। शारिक ईमान को बहुत चाहता है। मैं सही कह रही थी ना, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं नहीं बोलूं? मेरी बात पे तो तुमने यकीन नहीं किया, अब किसकी बात मान के आ रहे हो? शारिक आया था मुझसे मिलने। ईमान को तलाक दिलवाने? नहीं यार, बच्ची की खबर देने। ओह, तो आखिरकार पैदा हो गई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा? तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें रोका किसने? जाओ, जाके पैम्पर्स बदलो, दूध की फिक्र करो, इन सब मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली बातों के साथ तुम फौरन वापस जा सकते हो। मैं बच्चे की जिक्र नहीं कर रहा, उसकी माँ और शारिक की बात कर रहा हूं। उसे तुम मुझे सौंप दो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। तुम क्या करोगे? भाई मैं उससे कहूंगी कि हमें भी चैन से रहने दो और खुद भी चैन से रहो। हमें? तुम्हें इस हमें का मतलब नहीं आता? मैं उसका मतलब तो मुझे बाद में तफसील से समझा सकती हो। मैं सोचूं कि अभी मैं जाके ईमान से मिल लिया। जब मिलने जाओगे तो अपनी बच्ची को भी देख लेना और अपनी बीवी के आंसू भी पोंछ लेना। क्या तुम जेलस फील कर रही हो? तो मुझे होना नहीं चाहिए? जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उसे मैं संभाल लूंगी तो फिर तुम क्यों जाते हो? अच्छा बाबा को गुस्सा ना करो, जो तुम कह रही हो सही है, बस चलो। और जब वो इसे देखेगा तो सारी नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, है ना? अच्छा, इसको 1 मिनट पकड़ोगे? लेट मी ट्राई फोनिंग आदित्य। अब मुझे दो, मैं करता हूँ। ये लो, इसमें से मोबाइल निकालो। आपके पापा को फोन करो। फोन बंद किया हुआ, मेरा ख्याल है अभी तक मीटिंग में होगा। मेरे लिए कुछ मैगजीन ले आओगे? ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ये अगर आदिल अली मीटिंग से निकल गए हैं तो उनसे बात करा दें प्लीज। मीटिंग कौन सी? वो तो सुबह हुई थी, अब तो वो घर चले गए। आप उनसे मोबाइल पे बात कर लें। उनका मोबाइल ऑफ है। नहीं, मेरी अभी उनसे बात हुई, फोन तो खुला हुआ है। आपको कोई मैसेज देना है उनके लिए? नहीं नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगी। थैंक यू। जी अम्मा। कहाँ हो तुम? फोन ही नहीं किया तुमने। हाँ, काफी बिजी था। आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे बेटा, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं अम्मा, बस थकावट है। और घर में सब ठीक है ना? सब ठीक ठाक है। तुम ये बताओ कब आ रहे हो? अभी तो टाइम है। बहुत जिद्दी हो तुम। देखो मैं ही कुछ करती हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके।
कितने आराम से बोल दिया था मैगजीन्स ले आओ। ये तो पता नहीं कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? उसका मोबाइल ऑफ था। उसका मोबाइल ऑफ नहीं था। शारिक, तुम्हारी मुलाकात आदिल से हुई कि नहीं हुई? तुम्हारी उससे बात हुई? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? इसलिए कि उसे अपनी बच्ची से कोई लगाव नहीं है? इसलिए झूठ बोला तुमने मुझसे? और क्या करता? कैसे हिम्मत लाता तुम्हें बताने की? कैसे तुम्हारी उम्मीद को खत्म कर देता? उसने तुमसे क्या कहा? वो नहीं आ रहा, ये काफी नहीं है। और इस बात को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। मुझे जरूरत है। मैं अपने दिल से और दिमाग से एक छोटी सी उम्मीद भी निकाल के फेंक देना चाहती हूँ। शारिक, मैं तंग आ गई हूँ उस पॉजिटिव अप्रोच से। तुम्हें नहीं पता मैंने कितने दुख उठाए हैं और मैं कितने दुख उठा सकती हूँ इस स्टूपिड यकीन की वजह से जो बार बार मेरे दिल में सर उठा लेता है। मुझे एक एक लफ्ज बताओ, उसने तुमसे क्या कहा? उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्ची में। और ना ही वो तुमसे मिलना चाहता है। और कुछ नहीं। शारिक, मुझे बताओ ना उसने क्या कहा? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हर बात के पीछे पड़ जाती हो। हमराही सुनो, आओ चले चाँद के पार, ऐसी दुनिया में कहीं दूर जिसमें ना गम हो ना आंसू।